सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था, लेकिन गांव के बाहर फैले कूड़े के मैदान में एक दुबला पतला आदमी फटी कमीज और पुराने बोरे के साथ झुककर कुछ ढूंढ रहा था। उसका नाम था सलीम, वही जिसे गांव वाले अक्सर निकम्मा कहकर पुकारते थे। बच्चे हंसते और कहते, देखो कबाड़ी वाला आ गया। वह कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपना काम करता और आगे बढ़ जाता। घर में ना चूल्हा जलता था, ना कोई उससे बात करने वाला था। पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उसके बाद से झोपड़ी में वह बिल्कुल अकेला रहता था। उस दिन भी सलीम ने कूड़े के ढेर में एक नया कोना चुना। छड़ी से मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा, बिल्कुल साफ, लगभग नया। ना उस पर कीचड़ था, ना कोई दाग। ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी थीं। किसने फेंका होगा यह? उसने धीरे से बुदबुदाया। जब उसने बोरे को खींचने की कोशिश की तो उसका वजन अजीब लगा, जैसे भीतर कुछ ठोस भरा हो। उसने सोचा शायद अंदर कपड़े होंगे। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर बोरे को धीरे धीरे किनारे खिसकाया, जहां धुएं की हल्की धुंध उसे छिपा सके। उसने रस्सी खोली। बोरा खुलते ही उसकी सांस रुक सी गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी नोटों की गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक गड्डी निकाली। 500 के बिल्कुल नए नोटों के बंडल। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह घुटनों के बल बैठ गया और नोटों को हाथ से छूकर देखने लगा। क्या यह सच है? उसने खुद से कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरे को फिर से बांधा, पीठ पर लाद लिया और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लग रही थी। कुत्ते का भौंकना, किसी का बात करना। घर पहुंचते ही उसने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बोरे को कोने में रखा और चटाई से ढक दिया। सलीम का दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। कुछ देर बाद वह फिर बोरे के पास बैठ गया। हिम्मत जुटाकर उसने रस्सी खोली। जैसे ही बोरा खुला, नोटों की चमक ने उसकी आंखें फिर चौंधिया दी। उसने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में 1 लाख रुपए थे। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 30 से 40 करोड़ तो होंगे। यह सोचते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। इतना पैसा कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता, वह बुदबुदाया। उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। कहीं यह किसी बड़े आदमी, नेता या गुंडे का पैसा तो नहीं? अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो? इस ख्याल से उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसने जल्दी से गड्डियां वापस रख दी, बोरा बांधा और जमीन पर बैठ गया। दिल में एक तरफ खुशी थी कि सालों की गरीबी खत्म हो सकती है, इलाज होगा, घर बनेगा, इज्जत की जिंदगी मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। उस रात वह सो नहीं पाया। आखिर उसने खुद को समझाया, अगर सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। अगले दिन वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवाइयां दी और कहा, इलाज संभव है। सालों बाद सलीम के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। उसे लगा यह दौलत सिर्फ वरदान नहीं, बल्कि एक इम्तिहान भी है। धीरे धीरे उसने अपनी झोपड़ी ठीक करवाई। फिर गांव की सड़क पर एक छोटी किराने की दुकान खोल ली। शुरुआत में बस दाल, चावल, नमक और साबुन था, लेकिन मेहनत रंग लाई। दुकान चल पड़ी। कुछ महीनों बाद उसने छोटा गोदाम भी खोल लिया और एक पुरानी ट्रक खरीद ली। अब वह सिर्फ दुकानदार नहीं रहा, वह सप्लाई करने वाला व्यापारी बन गया था। गांव के लोग अब उसे सम्मान से सलीम भाई कहने लगे। लेकिन उसके दिल में एक डर अब भी जिंदा था, उस बोरी का राज। समय बीता। एक दिन अचानक उसकी पहली पत्नी अनीता बच्चों के साथ उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, सलीम, हमसे गलती हो गई थी। बच्चों ने भी कहा, बाबा हमें माफ कर दीजिए। सलीम का दिल कांप उठा, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, बच्चे मेरे हैं, उनका हक मैं निभाऊंगा। लेकिन अनीता, जो दीवार हमारे बीच खड़ी हो चुकी है वह अब शायद कभी नहीं गिरेगी। समय फिर आगे बढ़ा। एक दिन उसकी मुलाकात सलोनी से हुई। सादगी भरी, समझदार और शांत स्वभाव की महिला। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसे का रिश्ता बनने लगा। कुछ महीनों बाद सलीम ने उससे शादी कर ली। सलोनी के आने से उसका घर फिर से जी उठने लगा। लेकिन रात में कभी कभी वह अब भी उस बोरी के पास बैठ जाता था। उसे लगता था कि यह दौलत पूरी तरह पवित्र नहीं है। फिर एक दिन उसने फैसला किया, यह पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, लोगों के काम आएगा। सबसे पहले उसने गांव की पुरानी मस्जिद की मरम्मत करवाई। फिर गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया जहां बिना फीस पढ़ाई हो सके। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान से सलीम मियां कहने लगे। वह आदमी जिसे कभी समाज ने ठुकरा दिया था, आज वही गांव का सहारा बन चुका था। समय के साथ उसका कारोबार इतना बढ़ गया कि वह सच में बहुत अमीर आदमी बन गया। अब उसे उस पुरानी बोरी की जरूरत नहीं रही। फिर भी वह हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता और गरीबों की मदद करता रहता। उसने अपनी पहली पत्नी और बच्चों के लिए लंदन में एक बड़ा घर और एक होटल भी बनवा दिया, ताकि उन्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी न रहे। अगर आपको भी सलीम की यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई, पछतावा और भलाई के बीच इंसान का असली संघर्ष क्या होता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आप सलीम की जगह होते तो क्या करते।
और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन